दक्षिण भारत के प्राचीन चोल साम्राज्य में कांचीपुरम नाम की नगरी कला और संस्कृति का केंद्र मानी जाती थी। मंदिरों की दीवारें बोलती थीं, पत्थर में देवताओं की आत्मा बसती थी। इसी शहर में आत्रेय नाम का एक अद्वितीय मूर्तिकार रहता था, जिसकी उंगलियां पत्थर को सांस दे सकती थीं। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती कि लोग कहते, उनमें स्पंदन है, भावना है, जीवन है। लेकिन आत्रेय का जीवन उतना शांत नहीं था जितनी उसकी कला। उसकी छोटी बेटी मालविका कई महीनों से बीमार थी और धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। आत्रेय की पत्नी मरते समय उससे एक वचन ले गई थी, मालविका की एक मूर्ति बनाना, ताकि अगर वह समय से पहले चली जाए तो उसकी मुस्कान हमेशा इस दुनिया में बनी रहे। आत्रेय ने वचन तो दे दिया, लेकिन उसे निभाना और कठिन होता गया। उसी समय चोल महाराज ने कांचीपुरम में एक भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया और देवी की मुख्य प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी आत्रेय को दी। यह सम्मान किसी कलाकार के लिए स्वप्न जैसा था, पर उसके लिए यह भारी बोझ बन गया। राजकार्य भी पूरा करना था और पिता का वादा भी निभाना था। वह सुबह से रात तक मंदिर में देवी की प्रतिमा तराशता रहता और देर रात घर पहुंचकर मालविका के पास बैठ जाता, जिसकी आंखों में हमेशा एक ही प्रश्न होता, पिताजी, मेरी मूर्ति कब बनाएंगे? आत्रेय हर बार मुस्कुराकर कर रह जाता, लेकिन भीतर से टूट जाता। दिन बीतते गए, मालविका की हालत गिरती गई और मंदिर का काम बढ़ता गया। ऊपर से राज्य में तनाव बढ़ गया। पांड्यों ने सीमा पर हमला कर दिया और राजा युद्ध पर चला गया। उसकी अनुपस्थिति में एक कठोर मंत्री कादवन ने मंदिर का कार्यभार संभाला। उसने आत्रेय को धमकाया कि अगर प्रतिमा समय पर पूरी न हुई तो परिणाम भयंकर होंगे। अब आत्रेय दो तरफ से दबने लगा, राजकार्य की तलवार और बेटी की बिगड़ती हालत। एक रात मालविका की सांसें भारी होने लगीं। आत्रेय उसके पास भागा। उसने कमजोर आवाज में पूछा, पिताजी, क्या आप मेरी मूर्ति कभी बनाएंगे भी? उस प्रश्न ने आत्रेय के भीतर का सारा संयम तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मालविका ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, आप मेरी मूर्ति मत बनाना। देवी की प्रतिमा पूरी कीजिए, उसमें मेरा भी एक अंश होगा। अगली सुबह मालविका की हालत और गंभीर हो गई। आत्रेय उसकी गोद में बैठा रहा। वह मुस्कुराते हुए बोली, आपने हमेशा अपने शिल्प से दुनिया को जीवन दिया है, मेरी चिंता मत कीजिए। और धीरे धीरे उसकी आवाज खोती गई, आंखें बंद होने लगीं और कुछ ही क्षणों में वह शांत हो गई। आत्रेय की दुनिया पल भर में खाली हो गई। उसी दिन उसे मंदिर जाकर देवी की आंखें तराशनी थीं, प्रतिमा का सबसे संवेदनशील और अंतिम भाग। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था, पर जैसे ही उसने छैनी उठाई, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी उसकी उंगलियों का मार्गदर्शन कर रही हो। उसने देवी की आंखों में इतना करुण भाव, इतनी कोमल मुस्कान गढ़ती कि पूरा नगर विस्मित रह गया। लोग कहते, उन आंखों में किसी बालिका की मासूम करुणा दिखती है। राजा युद्ध जीतकर लौटा और प्रतिमा देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने आत्रेय से पूछा, तुमने देवी को यह जीवंतता कैसे दी? आत्रेय ने बस धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह एक पिता का हृदय है और एक बेटी की अंतिम मुस्कान। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर में आत्रेय का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, मेरी कला अब मेरी बेटी के नाम है, वही मेरी शाश्वत पहचान है। और वर्षों बाद भी जब लोग उस मंदिर में देवी की आंखों में देखते हैं, तो उन्हें आज भी एक छोटी बच्ची की मुस्कुराहट दिखाई देती है, मालविका की, जिसने अपने पिता को कला और प्रेम का सबसे पवित्र अर्थ सिखाया था।